क्वेश्चन नंबर 32 है ना। द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज बाई 20%. Price of an object is decreased by 20% and the number of an object sold is increased by 25%. What is the effect on the sale है ना। once again क्या कर रहा है क्वेश्चन है ना। द प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीज बाई 20% है ना। किसी ऑब्जेक्ट का प्राइस जो है ना 20% से डिक्रीज हो रहा है एंड द नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट सोल्ड इज इंक्रीज बाई 25%। ठीक है, सिंपल सी बात है कि अगर प्राइस डिक्रीज होगा है ना तो ऑब्जेक्ट जो होगा क्या होगा, ऑब्जेक्ट का सेल जो होगा ज़्यादा होगा है ना। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द सेल, तो सेल पर क्या इफेक्ट आया वो पता कर गया है ना। 20% प्राइस ऑब्जेक्ट का डिक्रीज हो गया जिसके कारण ऑब्जेक्ट जो है 25% क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है ना। मान लीजिए पहले 5 ऑब्जेक्ट बेचा जाता था अब 10 हो गया है ना, ऐसे करके हो गया है ना। तो वही पूछा ना कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द सेल, तो सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा है ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है ना। तो प्राइस कितने से इंक्रीज कर गया था, प्राइस जो था अपन ऑब्जेक्ट जो था डिक्रीज कर गया था 20% से है ना। और ऑब्जेक्ट का जो सोल्ड था ना 25% से इंक्रीज कर गया था ना। तब प्राइस जो था 20% से इंक्रीज कर गया, 20% मतलब 1/5 है ना। तो 1/5 से इंक्रीज कर गया मतलब क्या, प्राइस होता है 20% से क्या हो गया, इंक्रीज हो गया ना। प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज बाई 20%, प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज बाई 20% है ना। तो प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिक्रीज बाई 20%, यानी कि 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है। 1/5 मतलब डिक्रीज हो गया ना, यानी कि पहले 5 यूनिट दाम था तो अब कितना हो गया 4 यूनिट दाम हो जाएगा है ना। जिसके कारण क्वांटिटी जो था, आइटम जो था है ना, ऑब्जेक्ट जो था 25% से ज़्यादा उसका क्या हो रहा था, सेल हो रहा था। तो 25% का वैल्यू कितना 1/4, तो क्वांटिटी जो था ऑब्जेक्ट जो था ज़्यादा बेचने आने लगा 25%, उसका क्या हो गया नंबर इंक्रीज कर गया था। तो यानी पहले 4 यूनिट ऑब्जेक्ट बेचता था अब 1 यूनिट और ज़्यादा बेचाने लगे यानी कि 5 यूनिट बेचाने लगे। तो पूछा था कि सेल पर क्या इफेक्ट पड़ेगा है ना। तो सेल पर देखिए क्या हो गया है ना, 5×4 = 20, 5×4 = 20, 20 कटेगा तो 1:1 ही आएगा। यानी पहले भी सेल 1 यूनिट होता था अभी भी 1 यूनिट हो गया, तो यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ। तो देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द सेल है ना। तो प्राइस घट भी गया है ना, ज़्यादा बिक्री भी होने लगा फिर भी कोई सेल पर इफेक्ट नहीं पड़ा है ना। तो इसका आंसर होगा नो इफेक्ट ऑन सेल। क्वेश्चन नंबर 33, द प्राइस ऑफ रेडियो इज इंक्रीज बाई 20%, प्राइस ऑफ रेडियो जो है 20% से इंक्रीज कर रहा है, फर्दर इट वाज डिक्रीज बाई 20% है ना। रेडियो का प्राइस जो है 20% से बढ़ा दिया गया है, फर्दर इट वाज डिक्रीज बाई 20, फिर 20% घटा दिया गया है। व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस, द प्राइस ऑफ रेडियो इज इंक्रीज बाई 20%, फर्दर इट, पहले 20% बढ़ा दे रहे हैं फिर क्या कर रहे हैं, फिर जो नया जो प्राइस आता है फिर उससे क्या करते हैं 20% घटा देते हैं ना। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस, तो प्राइस में क्या इंक्रीज हो गया और डिक्रीज हो गया है ना। तो पहले क्या कर रहा है 20% से इंक्रीज कर दे रहा है फिर उसके बाद 20% से घटा दे रहा है ना। ये देखिए पहले 20% से क्या कर दे रहा है इंक्रीज कर रहा है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा 1/5 है ना। पहले प्राइस था 5 अब 1 यूनिट और बढ़ गया था कितना हो गया 6 है ना। फिर बोला है कि 10% से क्या कर देना है डिक्रीज कर देना है ना। क्वेश्चन नंबर 33 था ना, हाँ क्वेश्चन नंबर 33 है ना। तो पहले प्राइस 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/5 है ना। तो पहले 5 था अब कितना हो जाएगा 6, 1 यूनिट और बढ़ जाएगा है ना। फिर क्या बोला है कि 20% से डिक्रीज कर दे रहा है, 20% से डिक्रीज कर रहा है तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा 1/5, तो पहले 5 यूनिट था तो अब कितना हो गया प्राइस 4 यूनिट हो जाएगा है ना। तो रेशियो में क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, टोटल निकालना है कि नेट कितना आया, तो 5×5 जा कितना हो गया 25, 6×4 जा कितना हो गया 24 है ना। 25 से 24 कितना यूनिट कम गया नेट, 1 यूनिट कम गया है ना। कितना में 25 में इंटू 100, तो 25 हो जाए 4% से क्या होगा डिक्रीज हो गया है ना। कैसे पता कि डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है 25 से 24 1 यूनिट का डिक्रीमेंट हो रहा था इसलिए यहाँ पर 4% डिक्रीज हो गया। इसको ए बी रूल से बढ़ा सकते हैं ना।
ए बी रूल क्या होता है, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, है ना, प्लस माइनस ए बी, ए इंटू बी डिवाइडेड बाई 100 होता है, ये होता है ए बी रूल, है ना। प्लस लेंगे जब इंक्रीज करेंगे, माइनस लेंगे जब डिक्रीज करेगा, है ना। तो देखिए 20% से इंक्रीज कर रहा था प्लस का 20, फिर 20% से क्या हो रहा था डिक्रीज हो रहा था माइनस का 20, है ना। फिर देखिए 20 इंटू 20 कितना हो गया 400, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा क्योंकि एक घट रहा था एक बढ़ रहा था, ये डिवाइडेड बाई 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 20 प्लस 20 माइनस 20 कैंसिल हो जाए, -4% से डिक्रीज हो गया था। यानी कि इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं, इसको ए बी रूल से भी बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, ए नंबर इज इंक्रीज बाई 20%, किसी नंबर को 20% से इंक्रीज कर दिया है, देन इट इज डिक्रीज बाई 10%, फिर इसको 10% से डिक्रीज करेगा। कोई भी नंबर को पहले 20% से इंक्रीज कर दिए, फिर उसको क्या कर दिया 10% डिक्रीज कर दिया, फाइंड द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट, है ना। तो सेम क्वेश्चन है, या तो इसको ए बी से बना सकते हैं या तो रेशियो से बना सकते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 20%, तो देखिए 20% है ना, इंक्रीज करिए, 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है ना, 1/5, तो पहले 5 था, 1 यूनिट और बढ़ गया था, कितना हो गया 6 यूनिट, फिर क्या करिए बता 10% घटा दिए, 10% घटा दिए मतलब 1/10 होगा फ्रैक्शन वैल्यू, है ना। तो पहले 10 था, अब घट गया ना, तो 10 में से 1 गया 9, है ना। तो नेट निकालने के लिए रेशियो में क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, 10 इंटू 5 कितना हो गया 50, 9 इंटू 6 कितना हो गया 54, है ना। यानी कि पहले नंबर था 50, अब हो गया 54, है ना। अगर इसको काटेंगे तो कितना होगा 25 हो जाएगा, इसे 2 से काटेंगे तो कितना होगा 27, तो पहले नंबर था 25, अब हो कितना गया 27, कितना यूनिट बढ़ गया 2/25, है ना। 2 किससे बढ़ गया 25 से, तो 2/25 इंटू 100, 25 4 जा 100 हो जाएगा, है ना। 4 2 जा कितना होगा 8% से इंक्रीमेंट हो जाएगा। कैसे पता चला कि इंक्रीमेंट होगा, क्यों, क्योंकि पहले 25 था, 25 था और 27, है ना। पहले 25 था और 27 था, तो कितना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ 2 यूनिट का, हाँ तो 2 यूनिट किससे इंक्रीमेंट हुआ 25 से, तो 25 4 जा 100 होगा, 2 4 जा 8% से इंक्रीमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, है ना। The price of an article was increased by R%. Price of an article was increased by R%. Later, the new price was decreased by R%. Now the price of an article is 1 rupee. Then the original price was, है ना, the price of an article was increased by R%. कोई भी आर्टिकल का जो प्राइस था R% से इंक्रीज कर गया, लेटर द न्यू प्राइस वाज डिक्रीज बाई R%, फिर क्या हो गया R% से डिक्रीज कर दिया। नाउ द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1, अब जो नया जो प्राइस जो आया है ना, पहले बढ़ा दिया था फिर घटा दिया था, उसके बाद जो न्यू प्राइस जो है 1 रुपीज़ है ना। तो देन द ओरिजिनल प्राइस वाज, तो कितना होगा ओरिजिनल प्राइस पूछा था, है ना। तो देखिए मान लीजिए पहले प्राइस था, है ना, ओरिजिनल ही हो गया, ओल्ड बोल दें चाहे ओरिजिनल बोल दें, है ना। मान लीजिए ओरिजिनल प्राइस है 100 रुपया, है ना, R% पहले इंक्रीज कर दिया तो 100 प्लस R हो गया, ठीक है। फिर क्या कर दिया R% डिक्रीज कर दिया, तो मान लीजिए कि फिर से जब था वो न्यू जो प्राइस था अपने आप में 100% था, तो 100 से फिर क्या R% डिक्रीज कर दिया, 100 माइनस R हो गया, है ना। तब देखिए नेट कैसे निकालें, 100 इंटू 100 कितना होगा 10,000 हो जाएगा, फिर 100 प्लस R इंटू 100 प्लस ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर हो गया, तो 100 इंटू 100 10,000 हो गया, अब R इंटू आर कितना हो गया R स्क्वायर हो गया, है ना। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लग गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये माइनस फार्मूला वाला से आ गया, है ना। तो बोल दिया ना कि जो नया जो प्राइस जो है ना उसका वैल्यू कितना 1 रुपया है ना, क्वेश्चन में गिवन है ना। 10,000 माइनस R स्क्वायर का वैल्यू 1 रुपीज़ है, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना 1/10,000 माइनस का R स्क्वायर, है ना। तो 10,000 का वैल्यू कितना हो जाएगा, है ना 1 का कितना हो जाएगा, इसको क्या करेंगे 10,000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 माइनस का R स्क्वायर हो जाएगा, यही मेरा आंसर हो जाएगा। ओरिजिनल प्राइस पूछा था तो ओरिजिनल प्राइस मेरा कितना हो जाएगा 10,000 माइनस का R स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 36, है ना। थैंक यू।